एसएससी जीडी 2021 का फॉर्म आ गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसका वैकेंसी का वेट कर रहे थे वो अभी आवेदन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो ऑनलाइन है आपका 17/7/2021 से लेकर स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 31/8/2021 तक है। और आपको जो पेमेंट करना है 2/9/2021 तक करना है। और अगर आप लोग 2/9/2021 को करिएगा तो उस दिन आपको लेट फाइन भी लग सकता है। और इसका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। एसटी एससी कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और इसमें जितने सारे फीमेल कैंडिडेट हैं जो आपका एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और इसमें कैंडिडेट का जो मिनिमम एज है 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम आपका 23 साल मांगा गया है। और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को एज में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो उसमें दिया जाएगा। इस बार 25,271 पदों पर रिक्रूटमेंट आई है। इसमें मेल के 22,424 पोस्ट है और फीमेल के 2,847 पोस्ट है। इसमें बीएसएफ का 7,545 पोस्ट है, सीआईएसएफ का 8,464 पोस्ट है, एसएसबी का 3,806 पोस्ट है, आईटीबीपी का 1,431 पोस्ट है, असम राइफल का 3,778 पोस्ट है और एसएसएफ का 240 पोस्ट है। और इसका आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। इसमें जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें कैंडिडेट का जो मेल कैंडिडेट है जो अगर जनरल ओबीसी एससी है तो उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 80 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और रनिंग जो है आपका 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, आपका 24 मिनट में करना है। अगर आप एसटी कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है तो उसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। आपका चेस्ट जो है 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और उसका रनिंग जो है आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पूरा करना है। अगर आप फीमेल में कैंडिडेट है जो आपका जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और इसमें आपको जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, वो आपको 8.5 मिनट में दौड़ना है। अगर आप फीमेल एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर मांगा गया है और रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, वो आपका 8 मिनट 5 मिनट में पूरा करना है। आप लोगों देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ, तो मैं इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस लिंक में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस पेज में आ जाइएगा। यहाँ पेज में आने के बाद यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं लॉगिन लिखा हुआ है और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन। तो जो न्यू यूज़र है और उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, और जो पुराने यूज़र हैं और उनको बस लॉगिन करना है और आगे प्रोसेस करना है। बट जो न्यू यूज़र है उनको यहाँ पर ही फॉरगेट पासवर्ड के नीचे में न्यू यूज़र जो लिखा हुआ है यहाँ हम लोग क्लिक करना है। यहाँ आपको बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, फ़ोटो डालना है। तो चलिए मैं ये सारा प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ही आपका पास पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो यस कर देते हैं। यहाँ आधार नंबर डालना है, पहला में 1A में, फिर 1B में भी आपका आधार नंबर डालना है, फिर आपका 2A में आपका नेम डालना है। तो इतना में हम लोग भर लेते हैं। आज सेम इसी तरह आप लोग भर लीजिएगा और हम लोग फिर आगे प्रोसेस करते हैं। और ये फॉर्म मैं फ़ोन से भर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के पास फ़ोन ही रहता है। तो आप लोगों भी देख लीजिए कैसे फ़ोन के थ्रू आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर फ़ोन से फॉर्म भरने में दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं इतना भर के आगे प्रोसेस करता हूँ। यहाँ मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और उसके बाद में हम लोग को सिर्फ जो स्टार मार्क है सिर्फ उसी को भरना है। तो इतना हमने भर लिया। चलिए अब नीचे में आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ 1C जो है आपका आईडी टाइप वो नहीं डालना है, 1D जो नंबर है वो भी आपको नहीं डालना है। उसके बाद देखिए 2A में अपना नाम डालना है, फिर वेरीफाई नेम में फिर वही नाम डालना है, फिर आपका 3A में फादर नेम डालना है। तो इतना मैं डाल देता हूँ और सेम इसी तरह आप लोग भी डाल लीजिएगा। अपना नाम डालने के बाद, फादर के नाम डालने के बाद यहाँ पर देखिए 2C में लिखा है हैव यू एवर चेंज नेम।
इसका मीन्स एक है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो में जो है वही रहने दीजिएगा। तो इतना हो गया है हम लोग। चलिए आप नीचे करते हैं फॉर्म पेज को। तो यहाँ पर नीचे में वेरीफाई फादर नेम आ रहा है और उसके बाद मदर नेम आ गया 4A में, फिर 4B में वेरीफाई मदर नेम, फिर आपका 5A में डेट ऑफ बर्थ आ गया और 5B में भी आपका वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो इतना आप लोग भर लीजिएगा। तो इतना मैं भर लेता हूँ, सेम इसी तरह आप लोग भर के आगे प्रोसेस कीजिएगा। या मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ कर लिए। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड आपका जो है वो आपको डालना है। यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पर देखिए CBSE आ रहा, ICSE आ रहा, NIS आ रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ रहा, इस तरह यहाँ बहुत सारे बोर्ड दिया हुआ। तो आपका जो बोर्ड है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपने यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड फिर आ गया, तो फिर हम लोग को फिर वहाँ सेलेक्ट करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ही रोल नंबर मांग रहा है, तो आपका जो रोल नंबर था आपका मैट्रिक का मार्कशीट में, वो आप लोग रोल नंबर दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर में सेम वही नंबर देना है और ईयर ऑफ पासिंग फी देना है। तो जो आपका जिस ईयर में आप लोग पास किए थे वो आपको डालना है। तो मैं इतना डाल देता हूँ और प्रोसेस करता हूँ आगे। रोल नंबर डालने के बाद, ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद यहाँ जेंडर आ गया। तो जेंडर में आप मेल है तो मेल में सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल में, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में सेम उसी तरह करना है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन में आपका यहाँ पर ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ही मैट्रिक आ रहा, हायर सेकेंडरी आ रहा, डिप्लोमा आ रहा, ग्रेजुएशन आ रहा। तो आप जो भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 12 भी करके है तो 12 क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप मैट्रिक जो है मैट्रिक ही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मोबाइल नंबर आ गया, तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर डालना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर डालना है। फिर ईमेल आईडी आपको जो है जो रेगुलर येस वाला वो डालना है 10 नंबर में। फिर 10B में जो है फिर वही ईमेल आईडी डालना है। फिर आपका स्टेट, यूनियन टेरिटरी, परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इतना प्रोसेस करके आगे बढ़ता हूँ, आप लोग भी सेम इसी तरह प्रोसेस कीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आप लोग जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसको डालिएगा और ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उसी को डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे में जो सेव का ऑप्शन आ रहा है हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। यहाँ पर सेव में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ही आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा और आपका ईमेल आईडी दिखा देगा। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो कैंसिल का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ कंफर्म कर दीजिएगा। और 2 नंबर एक बार इसलिए चेक कीजिए क्योंकि इसी ईमेल आईडी और नंबर पे आपका मैसेज और OTP आएगा, तो इसलिए ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग कंफर्म करते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ही मैसेज आ जाएगा, बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 days, failing which your data would be automatically deleted. Please check both inbox and spam folder of your email। तो आपको बोल रहा है कि आपका मोबाइल का जो मैसेज है वहाँ और ईमेल आईडी आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लोज़ करते हैं और चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ही फिर इस तरह का दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो ओके करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर ही आपका जो फिर ये पेज खुल गया। यहाँ पर ही आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो आपका मोबाइल चेक कीजिएगा उसमें आपका ईमेल आईडी और मैसेज बॉक्स में मैसेज आया होगा, वहीं से आप लोग डाल के यहाँ पर ही लॉगिन करना है। तो चलिए हम लोग अपना मैसेज खोलते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग ने अपना ईमेल आईडी में जो ईमेल आईडी दिए थे वहाँ पर ही आपका मैसेज आ चुका था, तो वहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हम लोग डाल दिए। यहाँ जो कैप्चा दिया उसको डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे जो प्रोसेस है उसको करते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों को भी अपना कीजिएगा। अगर कहीं फॉर्म भरने में कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो सारा हम लोग भर लिए, चलिए आप लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आपका दिखा रहा है कि डियर कैंडिडेट योर फर्स्ट लॉगिन प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। तो हम लोग का है कि हम लोग को जो है पासवर्ड को चेंज करना है, तो चलिए हम लोग इसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका इस तरह का पेज दिख रहा होगा। यहाँ पर ही ऊपर में आपका ईमेल आईडी जो दिख रहा है, उसके बाद आपका यूज़र नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा और ओल्ड पासवर्ड जो आपको जो आया है ईमेल आईडी में वो डालना है। फिर न्यू पासवर्ड आपको डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड में वही न्यू पासवर्ड डालना है। तो इतना डालने के बाद सबमिट करना है। तो हम लोग इतना करते हैं। तो हमने यहाँ पर ही अपना जो ओल्ड पासवर्ड डाल दिया, न्यू पासवर्ड डाल दिया। अब चलिए कंफर्म पासवर्ड भी, न्यू पासवर्ड जो बना है उसको डाल दिया, फिर सबमिट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में
हम लोग का लॉगिन नंबर, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डाल दिए, फिर पासवर्ड डाल दिए, फिर अपना जो टेक्स्ट वो डाल दिया, फिर लॉगिन करना हम लोगों को आगे प्रोसेस करने के लिए। तो देखिए हम लोग का बेसिक डिटेल वाला पेज खुल गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा रहा हम लोग का अब एडिशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट जो है वो डालना है, फिर डिक्लेरेशन डालना है। तो यहाँ पर ही आपका आधार नंबर दिखा रहा हो, तो यहाँ पर ही आप देखिएगा बहुत सारा चीज़ आपका फील्ड होकर आएगा, क्योंकि आपने वो भर दिया है पहले ही। तो जो चीज़ आपका बाकी है उसको आप भरना है। अगर कुछ मिस्टेक हो तो यहाँ पर ही स्क्रीन का राइट साइड में आपका दिख रहा है एडिट लिखा है, हम लोग उसमें क्लिक करना है एडिट करने के लिए। अदरवाइज़ हम लोग को ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना है तो रहने दीजिएगा। तो यहाँ देखिए नीचे में सब कुछ भरा हुआ है हम लोग का। अब सेव नेक्स्ट करना हम लोग को, ठीक है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ही हम लोग का इस तरह का पेज खुला है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए हम लोग का कैटेगरी, वेरीफाई कैटेगरी आ गया। तो आपका जो है कैटेगरी वो सारा सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी आपका क्या है जो आप सेलेक्ट कीजिएगा इसमें, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा। आपको लिखना है आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपका आइडेंटिफिकेशन मान, जैसे कि आपका चेहरा में तिल होता है किसी का, ठीक है, और कहीं कट मार्क हो तो वो हम लोग को डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14A में जो लिखा हो आर यू ए पर्सन विद बेंच मेकर डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। तो इतना प्रोसेस कर लिए हम लोग। चलिए अब आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर ही आप 15A में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपका परमानेंट एड्रेस मांगा है। तो आप जहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ डालना है। तो मैं यहाँ भर देता हूँ, सेम इसी तरह आप लोग भर लीजिएगा और हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं इसका। सारा कुछ डालने के बाद 16 नंबर में आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, मीन्स आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे जो है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। सारा कुछ आप लोग भर लीजिएगा, हम भी भर लिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सेव करना पहले। और तो यहाँ पर ही जो है हम लोग परमानेंट एड्रेस भरे हैं उसमें कोमा कुछ शायद आ गया था, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोमा पॉइंट रहेगा तो उसको हटा लीजिएगा। तो हम लोग अपना चेक कर लेते हैं। चलिए अब सेव कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस तरह का मैसेज दिख रहा है। तो यहाँ पर ही कुछ नहीं, आपको बॉक्स में एग्री करना है और फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इंटर OTP, आपका मोबाइल नंबर में जो है वो OTP गया है उसको हम लोग को डालना है, और उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिया उसको डालना है। तो चलिए इतना करते हैं हम लोग। सारा कुछ फिल हो गया, चलिए अब सबमिट करते हैं। देखिए हो गया हम लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपका भी इस तरह का मोबाइल मैसेज दिखेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ ओके करना है। तो उसके बाद देखिए हम लोग का ये पेज ऑटोमेटिकली खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का अप्लाई लिखा हुआ हम लोग का नीचे में, इसमें हम लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर में आपका नाम दिखेगा और आपने जो डाटा भरा था वो सारा आपको दिखेगा भरा हुआ। तो यहाँ 14 नंबर पॉइंट आप देखिएगा, सारा कुछ तो फिल होके आएगा, बट यहाँ पर 14 नंबर में वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर कहीं पर फोर्स में काम करें तो येस करिएगा, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। नो करने के बाद इतना कंप्लीट हो गया। इसी में खाली स्टार मार्क था। यहाँ पर देखिए 15.1 में वेदर सीकिंग एज रजिस्ट्रेशन, आपको अगर एज में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर रजिस्ट्रेशन में ये एज रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को अगर वेज रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो 15.2 में जो यहाँ पर सेलेक्ट करने का दिया उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर में चिल्ड्रन ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स, मतलब जो कैंडिडेट अगर 1948 में जो राइट हुआ था उसमें अगर आपके कोई डेथ कर गए हैं और उसके आप बच्चे हैं तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है। या फिर आपका जो 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था ST/SC, तो उसमें उसके अगर आप चाइल्ड है तो पहला नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ सेकंड नंबर में आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए 16.1 में आपके पास अगर NC सर्टिफिकेट है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो करना है। उसी तरह भी देखिए पेज को नीचे करते हैं 17 नंबर में देखिए आपका प्रेफरेंस ऑफ एग्ज़ाम से सेंटर दिया हुआ। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ है, जैसे सेंटर 1 में क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ आप देखिएगा आपके जो आसपास होगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ सेंटर 2 में भी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पहला आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो दिखेगा नहीं, सेकंड वाला आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। सारा कुछ फिल होने के बाद हम लोग पेज को नीचे करते हैं।
यहाँ 20.1 नंबर जो है इसमें आपका स्टार मार्क मारा हुआ है, तो इसमें लिखा हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अनदर स्टेट यूटी। मगर आप क्या है कि दूसरे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से आप लोग अगर वहाँ से आ गए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो करना है। उसके बाद आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर में कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप नक्सल इफेक्टेड एरिया से है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। सॉरी, ये सब नहीं आएगा आपको फिल करना है। तो उसके बाद देखिए प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर द कैप ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स आपका जो है आप देख लीजिएगा प्रेफरेंस हम लोग का जो है ए से लेकर जी तक आपका पोस्ट कोड है, देख लीजिएगा सारा कुछ जो मैंने शुरू में बताया था कि क्या क्या वैकेंसी है। वहाँ पर जैसे आपका बीएसएफ था, सीएसएफ था, वो आपका बीएसएफ जो था 1 नंबर ए में था, सीएसएफ जो था बी में था, इसी तरह आपका सीरियस ABCD करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका पोस्ट का प्रेफरेंस आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा पोस्ट होगा उसको आप लोग पहला प्रेफरेंस दीजिएगा। तो देखिए मैंने सारा पोस्ट प्रेफरेंस अपना सेलेक्ट कर लिया है, सेकंड वाला भी उसी तरह भरना है। भरने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ रीसेट का ऑप्शन है, आप लोग रीसेट कर सकते हैं। और नीचे पोस्ट डिटेल लिया हुआ, उसमें अगर क्लिक करते हैं तो आपका पोस्ट का डिटेल जहाँ जैसा है वो आप सबको दिखा देगा कि किस में कितना पोस्ट है बोल के। फिर यहाँ देखिए हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा रहा है, तो उसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिख रहा है। तो अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 25 नंबर डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, इसमें क्लिक करते हैं तो आपका जो भी है आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस लिखा रहा है, तो इसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पास्ट या अपेयरिंग लिखा रहा है, ठीक है। अगर आप पास करिए तो पास लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका मांग रहा है, तो आपने जितना मैट्रिक मिला है वो परसेंटेज आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखिए 26 नंबर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसको अगर आपकी मर्जी, अगर येस करना तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। फिर नीचे में आपका एड्रेस दिखा देगा आपको। फिर देखिए पेज को हम लोग नीचे करते हैं तो यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर डालने का दिखा रहा है, तो आपके पास जहाँ फ़ोटो है आप लोग चूज फाइल में कलेक्ट करके वहाँ से आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद यहाँ पर देखिए 29 नंबर पर डेट ऑफ विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन। आप यहाँ चाहे तो डेट दे सकते हैं, मगर यहाँ पर आपका स्टार मार्क नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पेज को हम लोग नीचे करते हैं। यहाँ देखिए आई एग्री का जो बॉक्स है हम लोग उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे में कैप्चा आ गया, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ डालना है। सेम इसी तरह आप लोग डालिएगा। सारा कुछ डालने के बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, हम लोग प्रीव्यू में क्लिक करना है, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर जो है यहाँ पर ही स्टेट डोमिसाइल यूटी करके लिखा है, तो हम लोग को वो डालना था, हम लोग नहीं डाले थे, हम लोग डाल लेते हैं। सेम इसी तरह आप लोग डाल दीजिएगा अगर कोई छूटा होगा तो देखिए यहाँ पर जो फ़ोटो है हम लोग को उसका डेट डालना है कि कब लिया गया था, ये नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पर आपका रेड कलर के लिखा गया। तो आप लोगों का आप ही रिसेंट में दे दीजिएगा कि कब लिए थे फ़ोटो। जैसे आज अप्लाई करें तो 10 दिन का दे दीजिएगा पहले, ठीक है। चलिए सारा कुछ भरा गया, तो हम लोग प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ भी छूटा हुआ कुछ डाल देते हैं। चलिए सारा कुछ ठीक हो गया। अब प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग प्रोसेस कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक कर चुके हैं तो देखिए हम लोग का पेज खुल गया है। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा। ये पेज जो दिख रहा है इसमें सारा कुछ आप डिटेल फिल है। अगर इसमें आपका कुछ मॉडिफाई करना चाहता है तो पेज को नीचे कीजिएगा और यहाँ पर देखिए एडिट मॉडिफाई लिखा हुआ है, उसमें एडिट में अगर कुछ मॉडिफाई नहीं करना तो हम लोग यहाँ फाइनल है सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके यू वांट टू सबमिट। आप सारा कुछ देख लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आपको ओके कर देना है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोग का एक्सेप्टेड हो गया है। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ओके कर दीजिएगा। इतना तक ये हम लोग का पूरा प्रोसेस था। तो ये हम लोग का फाइनल सबमिशन हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को इस फॉर्म का भर लीजिएगा। अगर कुछ भरने में दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो का जितना होगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको भर पाएँ देख के। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने ऐप भी और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।